नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो एरियाणं नमो वज्रायणं नमो रेतपदाणं केशो कारो संभवाभवनासनं मंगलं जगवेशमुनिमंगलं मंगलं भगवान् वीरमंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राध्याय मंगलं ज्ञानादिज्ञानं ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25 साल का युवक किसी जंगल से वो गुजरना चाहता था। समय तो दिन का था मगर जंगल इतना घना था कि कहीं प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ती थी। अंधेरा, अपरिचित जंगल और उसमें 100 किलोमीटर की यात्रा। डर तो गया मगर किसी संत को उसने पूछा कि इसी जंगल से मैं गुजरना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं क्या? और संत ने उनको जो 3 टिप्स दी, वो 3 टिप्स की बात आज मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पहली टिप्स, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आपको कहाँ पहुँचना है वहाँ से नहीं, आप जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट हो जाओ। मान लिया कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ ज़मीन बराबर नहीं है और जहाँ मुझे जाना है वहाँ बहुत अच्छी जगह है। जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है वो आंखों के सामने मत रखो, मगर जहाँ से जाना है वो आंखों के सामने रखो, एक ताकत बनी रहेगी। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आप जहाँ हो वहाँ से शुरू कर दो। भगवान तो मोक्ष में गए, आज मैं यहाँ बैठा हूँ मगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मेरे जीवन को, और तब मैं धीरे 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 आगे पहुँच पाता हूँ। वो संत ने युवक को पहली टिप्स ये दी कि दोस्त, चिंता मत कर, जंगल कितना घना है। मैं तुझे एक बात देना चाहता हूँ, एक काम कर, मेरे हाथ में एक दीपक है, वो दीपक मैं तुझे देता हूँ। 100 किलोमीटर का जंगल तू क्रॉस कर पाएगा। और संत ने दीपक को जला के दिया। वो दीपक को देख करके वो संत के सामने देखने लगा। संत को पता चल गया उसके मन में कुछ दुविधा है। संत ने मुझे कौन सी दुविधा है? 100 किलोमीटर का लंबा जंगल और ये आपने दीपक थाम दिया हाथ में। ये दीपक का प्रकाश तो सिर्फ 4 कदम तक जाता है, मुझे 100 किलोमीटर तक जाना है। बस संत ने इतना ही कहा। मैंने पहले कहा ना, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। तू चलते रहे, एक साथ तो 100 किलोमीटर का जंगल तुझे नहीं क्रॉस करना है। 4-4 कदम दीपक का प्रकाश आगे चलते रहेगा और तेरा रास्ता क्लियर होते चलेगा। बस इतना कर। 100 किलोमीटर को आंखों के सामने मत रख, 4 कदम ही आंखों के सामने रख और वहाँ तक तो प्रकाश जाता ही है दीपक का। उनके चेहरे पे आनंद आ गया, उत्साह बढ़ गया। कोरोना के माहौल में ये 100 किलोमीटर तय दूरी है, समझ नहीं पाता है 100 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है। मगर ये सूत्र आंखों के सामने, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। अब जाओ वहाँ से शुरू करो। और कहने की जरूर नहीं है, वो 100 किलोमीटर की लंबी दूरी वाला जंगल एक छोटे से दीपक के प्रकाश के माध्यम से वो चलते 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 वो क्रॉस तो कर गया। मगर संत ने उनको दूसरी टिप दी, यूज़ व्हाट यू हैव। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर और यूज़ व्हाट यू हैव। तेरे पास जो भी है बस उनका उपयोग करते चल। तेरे पास जो नहीं है उनको याद करते करते दुखी होने की जरूर नहीं है। मान लिया तेरे पास 2 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, उनसे भी तेरा काम चलता है, तो वहाँ से तू काम शुरू कर दे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बरसों पहले खंभात के बाजू में बुरसत गांव था और वहाँ मेरा प्रवचन था। मैं प्रवचन करने के लिए गया था और रास्ते में एक बैलगाड़ी आई। रास्ता छोटा था और मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ा। बैलगाड़ी क्रॉस हो गई इनके पहले। मैं जब ऊपर था, मेरे ही पीछे 2 भिखारी थे। 2 भिखारी आपस में चर्चा कर रहे थे। एक भिखारी दूसरे भिखारी को ये कहता था, इस गली में शादी का माहौल था,
बड़ी उम्मीद थी, मंडप भी ज़बरदस्त बनाया था, भोजन के लिए लोग भी बहुत आ रहे थे। मुझे उम्मीद थी निश्चित तौर से वहाँ कुछ मिल जाएगा। मैं गया, मगर वॉचमैन ने मुझे धक्का मार दिया। सेठ तक पहुँचा, सेठ ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया। बड़ी उम्मीद के साथ गया था, मगर वापस उधर हो गया और मैंने भिखारी को देखा, उनकी आंख में आंसू थे। आज कुछ नहीं मिला। प्रवचन का समय मेरा 4 से 5 था और वो भिखारी की आंखों के आंसू देख करके जो सामने भिखारी खड़ा था उसने उनकी आंख के आंसू पूछ लिए और इतना ही कहा, दोस्त चिंता मत करना, मैं जिस गली में गया ना उस गली में गरीब का घर था। मैंने सोचा नहीं था मुझे कुछ मिलेगा, मगर वो गरीब ने मुझे सामने से बुलाया और सामने से बुला करके उसने मुझे बज्जर की 2 रोटी दे दी। ऐसे भी मेरे परिवार में तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। तू बोलता है कि तू वहाँ गया, तुझे भोजन में कुछ नहीं मिला और मैं यहाँ गया, बज्जर की मुझे 2 रोटी मिली। तो मैं तुझे इतना कहना चाहता हूँ, चिंता मत करना, 1 रोटी मेरी और 1 रोटी तेरी। क्या हो गया? वो भिखारी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। यूज़ वॉट यू हैव। आज आपके पास जो भी है उनका जितना भी हो सके उतना सही उपयोग करो। एक सेविंग की ताकत आज के माहौल में आपको पता चलेगा। सेविंग इज़ द लग्जरी। आपने अनुभव किया होगा कि इस माहौल के बीच में यदि आपको, आपके घर को, आपके मन को, आपके फैमिली को यदि किसी ने बचा दिया होगा, वो सेविंग ने ही बचाया होगा। तो सेकंड नंबर की टिप है यूज़ व्हाट यू हैव और तीसरे नंबर की टिप डू व्हाट यू कैन। आज आपको लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कोरोना की इस लड़ाई के बीच में मेरा योगदान क्या हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, जब वॉर हो जाती है युद्ध के मैदान में, तब योगदान देने के लिए आपको संपत्ति देनी पड़ती है, शायद आपको वहाँ भी जाना भी पड़ता है और भी कुछ करना पड़ता है। मगर ये कोरोना की लड़ाई के बीच में व्हाट यू कैन, आप इतना ही कर सकते हो। बहुत लड़ाई में आपका सपोर्ट वो रहेगा। लॉकडाउन में आप यदि अपने घर में बंद रहते हो, मैं निश्चित तौर से कहूँगा आज के माहौल में कोरोना को ख़त्म करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आगे रोकने के लिए सबसे बड़ा योगदान आपका यो रहेगा। आप कुछ मत करो, इतनी बड़ी ताकत आपका ये योगदान। गवर्नमेंट बोल बोल कर थक जाती है। पूरी दुनिया में भी हम देखते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह न मालूम आदमी बाहर निकलने के लिए तैयार है, मगर वो कुछ देखता भी नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा, थोड़ा सिंसियर होकर के आप अपने आप से घर में बंद रखो। नो डाउट मन को बंद मत रखना, घर को बंद रखना। आज के माहौल में घर में बंद रहना, वो भी जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस बाहर रह करके कोरोना वाले की सेवा करते हैं, ऐसे ही हम घर में बंद रह करके भी एक कोरोना को ही आउट करने में, पराजित करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान हम दे सकते। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आप जाओ वहाँ से शुरू करो। यूज़ व्हाट यू हैव। आपको लगता है मेरे पास संपत्ति है, सेविंग है, जैसे लाखों लोग आज डोनेशन दे रहे हैं, घर में ही रह करके गरीबों को भोजन के लिए किट्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं और भी बहुत कुछ दे रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है और संपत्ति का योगदान भी आप दे सकते हो एनजीओ के लिए, गरीबों के लिए, आपको जो कुछ भी ठीक लगे, मगर अपने आप को रोको मत। यूज़ व्हाट यू हैव। और थर्ड नंबर में मैंने बता दिया, डू व्हाट यू कैन। जब मुझे लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, और अंग्रेजी के कहावत थोड़ा आगे मैं चाहूँगा, डू व्हाट यू कैन देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। आपसे जो हो सके वो सब कुछ आप करो, और जो नहीं हो सके वो भगवान करने के लिए आपके पीछे लगेंगे। मुझे कई जगह लगता है, एक आदमी ने मुझे पूछा था, तेजी बहुत आ गई, एक गांव में लोगों के बस कुछ काम ही नहीं था और ऐसा हो गया 2 साल के बाद कोई आदमी आया देखने के लिए। गांव में सभी के चेहरे पे मुस्कान और सभी के जो झोपड़े थे वहाँ घर बन गए, घर थे वहाँ बंगला बन गया। और उसने पूछा ये कैसे हो गया? गांव तो मैंने सुस्त
तब उसने बता दिया रेलवे के हिसाब से। समझ भी नहीं पाया कि ये तेजी के माहौल में रेलवे का योगदान क्या हो सकता है। तब उसने बोला इस गांव में हमारी सभी की उठने की आदत 8 बजे के पहले कभी थी ही नहीं। गांव बिल्कुल रेल की पटरी के बाजू में था। हम सब 8 बजे सोते थे, 8 बजे उठते थे, मगर न मालूम रेलवे का टाइम टेबल बदल गया और एक साथ सुबह 5, 5:30 और 6 और 6:30 के बीच में करीबन 6 गाड़ी का यहाँ से आना जाना शुरू हो गया। हम 8 बजे के पहले कभी उठे ही नहीं थे, मगर 2 घंटे के बीच में 6-7 गाड़ी का आना जाना, वो पटरी पर भागना, तेज गति से गाड़ी का जाना, ये आवाज़ आना, हम सबकी नींद तोड़ दी। जल्दी उठने लगे तो काम पे लगे, और काम पे लगते लगते आज वो स्थिति बन गई है, हर एक के घर में सुविधा भी है, सब कुछ है। माने एक रेल का टाइम बदल सकता है, उसमें पूरी आर्थिक व्यवस्था यदि बदल सकती है, तो कोरोना ने भी बहुत बड़ा आपको एक अनुभव दिया है, बहुत बड़ा लेसन दे दिया है। यदि 5:30 बजे की गाड़ी एक उठा देती है, तो कोरोना की स्थिति में पता चल गया है कि हम कितने हेल्पलेस है। न संपत्ति काम लगी, न संबंध काम लगा, न सामर्थ्य काम लगा, न सौंदर्य काम लगा, न और कुछ काम लगा। काम लगा है तो एक ही चीज़, हमारा गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर से रिपीट करूँगा, गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ द ओनली की ऑफ हैप्पीनेस इन दिस सिचुएशन। तो मैं यही कहूँगा, आज मुनि जी में भी आप पूछो, गुरुदेव क्या राज है आपके पास मस्ती का, पूरी जिंदगी भर तक कुछ और आपको तो बताऊं, आपका तो घर भी है, आपके और मेरे बीच में इतना फ़र्क है। आपका ड्रेस रोज़ बदलता है, मगर एड्रेस निश्चित है। हमारे ड्रेस एक है और एड्रेस रोज़ बदलते हैं, फिर भी चेहरे की मुस्कान बनाने के पीछे हमारे पास भी यही राज है। भगवान भले ही मोक्ष में गए, जाना निश्चित मुझे भी मोक्ष में है, मगर मेरी खोपड़ी ठिकाने मैं बिल्कुल याद। आपको मालूम नहीं है, एक आदमी ने अपने मित्र को कहा था, यार शेयर बाजार में जाकर के करोड़पति बनना चाहता हूँ, तेरी राय क्या है? उसने बोला राय क्या पूछता है, जा मजे से जा, करोड़पति बन जाऊँगा। और उसने बोला निश्चित बन जाएगा, चिंता मत कर, मेरा भी अनुभव है, तू भी करोड़पति बन जाएगा, मगर एक कंडीशन है। उसने बोला कौन सी कंडीशन? तू कितना करोड़ बनाना चाहता है? उसने बोला बहुत ज़्यादा लोभ नहीं है, मगर 1 करोड़ बनाना चाहता हूँ। उसने बोला एक काम कर, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देना, करोड़पति निश्चित बन जाएगा। शेयर बाजार में 2 करोड़ डालने के बाद तू करोड़पति बन जाएगा, ये हिम्मत है तो चले जा, ये पागलपन कभी मत करना। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, वी आर हैप्पी ड्यू टू दिस थिंग, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव एंड डू वॉट यू कैन, देन रिजल्ट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा रिजल्ट आएगा। 19 साल की उम्र में जब मैं साधु बना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये साधु जीवन में इतनी ताकत, इतनी मस्ती, इतनी प्रसन्नता, इतनी पवित्रता, बिना संपत्ति, बिना सत्ता, बिना सौंदर्य, कुछ न होने के बावजूद 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया बिना ये मस्ती, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, स्माइल एंड पीस, लव, सब कुछ आ सकता है। इनके लिए, मेरे लिए और आपके लिए 3 ही कंडीशन है। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन नॉट, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। आपको लगता है लॉकडाउन का क्या होगा? सब छोड़ो यार, क्या होगा क्या होगा क्या होगा वो सोच के कि दिमाग को मत बिगाड़ो। अभी क्या कर रहे हो और मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना ही सोचो तो बहुत आगे का प्रोग्रेस होगा, आगे की मस्ती बना रहेंगी। तो मेरी ओर से आप सबको फिर से शुभकामना है कि हम इतना ही करें, क्या कर सकते हैं, मेरे पास जो है उसका मैं क्या करता हूँ और कहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्रभु से रोज़ रात को ध्यान करने के लिए जब बैठता हूँ, वो अनंत करुणा के सागर परमात्मा के प्रति नतमस्तक होकर के सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस महामारी को जितना आपने हमारी जितनी कसौटी लेनी है ले ली,
और भी आगे लेना चाहते हो तो ले लो, मगर सिर्फ न मेरे लिए, शायद अभी तक भगवान जो भी मैंने मांगा था सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मांगा था, आज पूरी दुनिया के लिए मांग रहा हूँ। इस महामारी को आपकी कृपा से जल्दी दूर करने में हमें भी सफलता मिले और आपका हाथ हम सब पर रहे और फिर से वही आपके मंदिर में जाने का। हम मंदिर में नहीं जाते, आपको फर्क नहीं पड़ता है, हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। तो जल्दी हमारे लिए आपका मंदिर खुल जाए, हमारे लिए हमारी धर्म साधना शुरू हो जाए। इसके हिसाब से इस महामारी से हम सबको जल्दी मुक्त करो, यही मेरी ओर से आपको शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय।